अस्सलाम वालेकुम बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले तो सबको रमज़ान की बहुत 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 मुबारक हो। माशाल्लाह एक अशरा गुज़र गया और पता भी नहीं चला। तो अल्लाह पाक हमें इस बाबरकत महीने में इसकी रहमतें और बरकतें इकट्ठी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, दूसरों के दुख दर्द को समझने की, उसको हल करने की, उनकी मुश्किलों को आसान करने की हिम्मत और तौफ़ीक़ दे। आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान का महीना ख़ुद तो है ही बाबरकत और इसमें रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं, लेकिन इसमें मज़ीद इंसान को इबादत की तरफ, सदक़े की तरफ, खैरात की तरफ राग़िब करने के लिए अल्लाह ताला ने इसकी आखिरी रातों को ताक रातें कहा है और उनमें इबादत करने को 1000 सालों की इबादत से भी बेहतर करार दिया है। इसी तरह इस महीने में एक ख़ास सदका किया जाता है जिसे सदका फ़ित्र कहते हैं, या जिसे हम अपनी आम ज़ुबान में फ़ितराना कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे फ़ितराने के मुतल्लिक़। आई एम नॉट वेरी एक्सपर्ट, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे मालूम हैं या मुझे मालूम हुई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी बहनों के साथ शेयर की जाएं, ताकि जो सहूलतें उनको जानने के बाद मुझे मिली हैं वो सहूलतें उन्हें भी मिलें और वो बहुत आसानी से इस इबादत की जो अजर है, इस इबादत का करने का और सही तरह से करने का, वो उसको कंसीव कर सकें। सबसे पहले तो बहनों, सदका फ़ित्र हर मुसलमान मर्द, औरत, आज़ाद, ग़ुलाम, बच्चे पर लाजिम है। इवन कि वो बच्चा जो उस दिन पैदा हुआ हो उस पर भी लाजिम है, एक दिन के बच्चे पर भी लाजिम है। सबसे पहले कन्फ्यूजन ये होती है कि सदका फ़ित्र कब पे किया जाए, मतलब कब दिया जाए। कुछ लोग होते हैं रमज़ान शुरू होते ही सदका फ़ित्र अदा कर देते हैं। सबसे बेहतरीन वक्त वो है जब आप ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हों, तो रास्ते में सदका फ़ित्र ज़रूरतमंदों और मोहताजों में तक़सीम करें। लेकिन आजकल हम ये सोचते हैं कि थोड़ी देर पहले दे दिया जाए ताकि जो ज़रूरतमंद हैं वो भी अपने लिए ईद का बंदोबस्त कर सकें, अपने लिए कुछ कपड़े या खाने का सामान जो है वो ख़रीद लें। तो उसके लिए है कि सिर्फ़ ईद से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले से पहले आप नहीं दे सकते। ईद सबसे बेहतरीन वक्त, ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो रास्ते में दें, या अगर पहले देना चाहते हैं तो सिर्फ 2 दिन पहले। ये है सदका फ़ित्र देने का खास वक्त। अगर जल्द से जल्द भी देना है तो ईद से 1-2 दिन पहले दें। बहुत लोग रमजान शुरू होते ही दे देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, खिलाफ सुन्नत है। बिल्कुल आखिरी दिनों में ईद का चांद नजर आने से 1-2 दिन पहले सदका फ़ित्र दिया जाए, और बेहतर ये है कि ईद के लिए जाते वक्त दिया जाए। और सदका फ़ित्र आप जौ, गंदम, खजूर और किशमिश, इन चारों चीज़ों को सामने रखते हुए किसी भी चीज़ की प्राइस के लिहाज से दे सकते हैं। जहाँ मैं सदके जाऊँ अपने रब्बुल करीम के, अपने पाक परवरदिगार की ज़ात के, कि उसने अपने बंदे की हर सहूलत को कितना मद्देनज़र रखा है कि किसी को कोई मुश्किल ना हो, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, उसकी खातिर उसने चंद ऑप्शंस हमें दी हैं। जौ, गंदम, खजूर और किशमिश के इसकी प्राइस के लिहाज से आप अपना सदका फ़ित्र दें। अब आप सोचेंगे कि मुझे कैसे पता चले कि मैं जौ का दूं या किशमिश का दूं, तो आप ही हैं जो सबसे बेहतर अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपके माली हालात क्या हैं, आप कितने खाते पीते हैं, या आपकी सिचुएशन कहाँ खड़ी होती है। तो उसको सामने रखते हुए अपने सदका फ़ित्र देने की जो चीज़ है उसको पिक करें। रिसेंटली मुझे सुनने में आया, और आई डोंट थिंक सो कि सब ये करते होंगे, लेकिन अगर कोई करता है तो दिस इज़ नॉट गुड। कुछ लोग ये करते हैं, बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, यूके, कहीं भी रहते हों, कि रमज़ान शुरू होते ही पाकिस्तान में जो अपने रिलेटिव्स हैं या जो पेरेंट्स हैं या जो भी कोई उनकी टेक केयर करता है, उनको कह देते हैं कि अपने साथ साथ हमारा सदका फ़ित्र भी दे देना। तो बहनों, ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप रहते बैरून मुल्क हैं, जहाँ की प्राइस के हिसाब से आपकी माली हैसियत है, यहाँ की प्राइस के हिसाब से आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो आप पर सदका फ़ित्र भी जहाँ आप रहते हैं वहाँ मौजूद उस अजनास जिसको आपने पिक किया है उसके मुताबिक होगा।
तो बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ ऐसा है कि वो अपने मुल्क में जहाँ रहते हैं उसके वहाँ की प्राइस के हिसाब से, अपने घर के मेंबरान के हिसाब से रकम का पूरा अंदाज़ा लगा के पाकिस्तान में जिसको भेजना चाहते हैं या जिसके ज़रिए देना चाहते हैं सदका फ़ित्र, उसको बता दें कि ये रकम मैंने इतनी फितराने की आपको भेजी है, लेकिन आपने ईद के 2 दिन पहले ये मोहताजों में तकसीम कर देनी है। 2 दिन पहले से ज़्यादा टाइम नहीं आपने लेना कि आप 21वें रोज़े, 22वें रोज़े या 20वें रोज़े कुछ ऐसा कर रहे हैं, नहीं। ईद से 2 दिन पहले आपने इसको मोहताजों में, जिनको आपने पहले से पिक करके रखा हुआ है, उनमें तकसीम कर दीजिए। का फित्र देने के लिए जो लोग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपके रिलेटिव्स। सबसे पहला हक़ आपके उन रिश्तेदारों का है जो मोहताज हैं, जो ईद की खुशियाँ आपकी तरह सेलिब्रेट नहीं कर सकते और सफ़ेद पोश हैं। सबसे पहले उनको दीजिए, उसके बाद अपने जो आस पड़ोस में सफ़ेद पोश रहते हैं आपके नेबरहुड में, उनको दीजिए। उसके बाद जो दूर दराज के या दूसरे कोई गरीब हैं जिनको आप देना चाहते हैं उनको दीजिए। कैटेगरी इस तरह चलती है, रिलेटिव्स आर ऑलवेज ऑन प्रायोरिटी। अपने आज के इस व्लॉग का एहतमाम करने से पहले क्यों ना हम खुद स्टोर में चलें और चल के देखें कि इन चारों चीज़ों की क्या प्राइस है आज की डेट में, ताकि आपको भी प्राइस का पता चल जाए। और अगर आप फिर भी मुतमिन ना हो तो अपने करीब तरीन स्टोर में जहाँ कहीं आप ग्रोसरी करते हैं पर्सनली जाके चेक कीजिए और उसके मुताबिक अपना फितराना, अपने ख़ानदान का फितराना निकालिए और उनको ज़रूरतमंदों तक वक्त के मुताबिक पहुँचाइए। ये देखिए, दिस इज़ बार्ले जौ और इसकी प्राइस ये है। और पटेल ब्रदर पे ये बहुत छोटा पैक मिलता है, आप इसके हिसाब से प्राइस कर लीजिए। और ये रही अपने गंदम और इसकी प्राइस ये है और इसका वेट ये है। अब आप 3 किलो के हिसाब से अंदाज़ा कर लीजिए या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर में जाके पता कर लीजिए अगर किलो का बड़ा पैकेट है तो वो कितने का मिलता है। ये रही किशमिश की प्राइस और ये रहा इसका वेट। ये देख लो, ये भी है। तो खजूरों का ऐसा है कि खजूरें यहाँ बहुत सारी क्वालिटीज़ में अवेलेबल हैं और डिफरेंट प्राइसेस में हैं, वो भी आप देख लीजिए। अगर खजूर में देना है तो खजूर के हिसाब से भी 3 kg और प्राइस आप खुद पिक कर लें अपने ग्रोसरी स्टोर में जाके।